नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज के ये वीडियो कक्षा 10 की मैथमेटिक्स के लिए है और हम NCERT बेस्ड एक पुस्तक का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 7B पर। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इस पर आधारित है। डॉक्टर मनोहर रे बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं और हम इनके सवालों को अक्सर एग्जामिनेशन पेपर पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। अगर इससे पहले के वीडियो देखना है तो वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब जरा देखते हैं। कहा जा रहा है कि ए और बी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं और कह रहे हैं कि बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जबकि ए पी बराबर 3/7 गुणे ए बी है। पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बिंदु ए के निर्देशांक और ये हो गए हमारे -2, -2। बिंदु बी के निर्देशांक ये है हमारा 2, -4। इसके बाद आगे चलेंगे। हमको ये कहा गया है कि ए पी बराबर 3/7 गुणे ए बी। अब हमसे कहा जा रहा है कि बिंदु पी के निर्देशांक बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु पी के रेखाखंड ए बी पर स्थित बिंदु पी के निर्देशांक और इसे हमने नाम दे दिया है x, y बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको कि जो हमको मुख्य रूप से दिया गया है ए पी बराबर 3/7 गुणे ए बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 ए पी, नहीं ऐसे नहीं, डायरेक्टली हम कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए पी बटे ए बी बराबर 3/7। ठीक, अब ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है हमारा बिंदु ए और ये है हमारा बिंदु बी। यहाँ कहीं पर बिंदु पी है, यहाँ कहीं पर बिंदु पी है। अब देखिए भाई ए बी कितना है, 7। ठीक, तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए पी बटे ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी बराबर 3/7। अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 ए पी बराबर 3 ए पी प्लस 3 पी बी। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका 7 ए पी माइनस 3 ए पी बराबर 3 पी बी। 7 ए पी में 3 ए पी घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4 ए पी बराबर 3 पी बी। और ये हो गया आपका ए पी बटे पी बी बराबर ये हो गया आपका 3/4। और ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी अनुपाते पी बी बराबर 3/4। ठीक है, और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं M1 अनुपाते M2 बराबर 3/4। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हम यहाँ पर नोट नहीं करेंगे, मुंजवानी बोलेंगे। काफ़ी सवालों में हम नोट कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में। आप यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले या विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y। और नीचे आप x का मान क्या होगा वो लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इतना हो गया। तो नीचे लिखेंगे अब इस चीज़ को जब अप्लीकेबल करेंगे तो लिखेंगे इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक है -2, -2 हुआ बी के निर्देशांक है 2, -4 को 3/4 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक
और हमने इसको लिखा x कामा वाई। आइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x1 बराबर -2, y1 बराबर -2 और x2 बराबर 2 और y2 बराबर हो गया आपका -4। m1 बराबर हो गया आपका 3 और m2 बराबर हो गया आपका 4। सवाल को हल करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 3 धन 4 और ये हो गया आपका x बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, धन ऋण का गुणा ऋण बटे 4 3 7 और x बराबर हो गया आपका -2/7। इसके बाद यहाँ आप y का मान निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 तो 3 धन 4। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y बराबर ये 4 3 12 -12, 4 दूनी 8, धन ऋण का गुणा ऋण बटे 4 3 7 और y बराबर -12 -8 तो ये हो जाएगा आपका -20/7। x और y के मान आ गए, नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक और बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे x कामा y -2/7 कामा -20/7। ये हो गए हमारे आंसर। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और आप लगातार एक तरह के सवालों को पढ़ रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी मजबूत होता है। इस समय आप YouTube चैनल देख रहे हैं, इसका नाम है बोर्ड परीक्षा कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर, अनसॉल्व, एक्सपर्ट राय और तमाम गतिविधियों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं, आपको इस YouTube चैनल पे प्राप्त होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ज़रा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि रेखाखंड AB को एक बिंदु P वाहिता 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदुओं A और B के निर्देशांक 4,3 और 2,1 हैं। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको बार बार मैं मेंशन करना चाहता हूं कि जब ये ना बताए कि वाहिता काटता है या अंतः काटता है तो आप यही मान करके चलेंगे कि अंतः काटता है। अब जैसे इस सवाल में वाहिता कह दिया गया है तो हम वाहिता वाला सूत्र ही अप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु A के निर्देशांक हमको दिए गए हैं कितने, 4,3 और बिंदु B के निर्देशांक ये होगा हमारे 2,1। अब यहाँ पर लिखेंगे रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक, और ये हो गया आपका वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु और उसका नाम दे दिया P के निर्देशांक और हमने इसको पहले ही मान लिया x कामा y। ठीक है, चलिए भाई यहाँ से बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हो गया आपका m1:m2 बराबर 3:2। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमने आपसे कहा कि मुँह जवानी बोलेंगे, लेकिन जब आप सवाल को हल करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या अपने लिए तो आप अनिवार्य रूप से फार्मूले को ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो गया है, ये सवाल नंबर 8 नहीं है, सवाल नंबर 9 तक हम आपको बता चुके थे, ये था सवाल नंबर 10। तो अब यहाँ पर फार्मूले को आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 को m1:m2 के अनुपात में वाहिता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, और वो हो गया आपका x, y, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1। फिर से देखेंगे x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अब नीचे चलेंगे, लिखेंगे इसलिए बिंदु
फार्मूला ये जेड जो बना है यहाँ लिखना है पूरी बात, बिंदु ए, और ये हो जाएगा आपका 4,3 ओ आ बी, और ये हो जाएगा 2,1 को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। ठीक, और ये हो गया आपका x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1। इसके बाद ये हो गया आपका m1 बराबर 3 और m2 बराबर 2। अब ये हो गया आपका x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। x बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटे 1, और ये हो गया x बराबर -2। अब y बराबर क्या हो जाएगा आपका m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, तो 3 - 2। ये हो गया y बराबर 3 - 6 बटे 1, और y बराबर -3 यहाँ पर नीचे लिखेंगे। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक और वो हो जाएंगे आपके x, y -2, -3। यह आपका आंसर है। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा और आपने इस सवाल को कुछ बेहतर तरीके से समझा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। आप NCERT बेस्ड पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको अनुपात ज्ञात करना है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। आइए नोट डाउन करते हैं सवाल को हल करने के लिए। आइए नोट डाउन करते हैं, लिखेंगे बिंदु A के निर्देशांक, और वो हमें दिया गया है 1, -5। फिर बिंदु B के निर्देशांक ये हमें दिया गया है -4, 5। फिर आगे चलेंगे, इनको मिलाने वाली रेखा x अक्ष को विभाजित करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना बिंदु P और P के सामने हम लिखेंगे x, y। यहाँ पर लिखेंगे रेखाखंड AB को ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूंकि बिंदु P, ऐसा प्रश्न में कहा गया है, बिंदु P कॉमा लगा देंगे, x अक्ष पर स्थित है, चूंकि बिंदु P x अक्ष पर स्थित है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है
तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं, वहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं x, 0। नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक और ये होगा हमारे x, 0। ठीक है, अब चलेंगे सवाल को आगे हल करने के लिए। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मुझवानी बोल रहे हैं, आपको लिखना होगा। लिखेंगे बिंदु को x1, y1 तथा x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब अप्लीकेबल करेंगे तो लिखेंगे इसलिए बिंदु A 1, -5 व B -4, 5 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P और P के निर्देशांक हमारे पास x, 0 है, क्योंकि बिंदु P x अक्ष पर स्थित है और x अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं x, 0। इसी तरीके से जब कोई बिंदु y अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं 0, y। तो बिंदु P x, 0, ठीक है, के निर्देशांक चलिए भाई, अब यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर 1, y1 बराबर -5 और x2 बराबर -4, y2 बराबर 5। ठीक है, चलेंगे भाई। अब ये हो गया आपका फार्मूला लगाएंगे तो y बराबर, तो x बराबर है हमारा x और y बराबर है आपका 0। चूँकि 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसके साथ हम सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो y बराबर m1, ठीक है, m2, तो m2 x1 x बराबर m1, रुकिएगा, m1 x2, तो ये हो जाएगा आपका m1 x2। कभी कभी दिमाग में कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाती है। m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए भाई, हम यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 बराबर -4 m1 और प्लस m2। अब ये हो जाएगा आपका 4 m1 बराबर m2 और आगे ये कहलाएगा हमारा देखिए भाई, गलती हो रही है भाई, कभी कभी गर्मी दिमाग में भी हावी हो जाती है। ये तो y के सापेक्ष लेकर के काम किया जा रहा है, इसलिए जो हमने मान रखा था तो वो तो x का रख दिया। अब फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 5 m1 माइनस 5 m2 और ये हो जाएगा आपका 5 m1 बराबर 5 m2। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया और हो गया आपका m1 बटे m2 बराबर 1/1 और नीचे हो जाएगा आपका m1 अनुपात m2 बराबर 1/1। तो देखिए भाई, एक उत्तर आ गया। नीचे लिखेंगे आंसर, ये आंसर हो गया। लिखेंगे विभाजन का अभीष्ट अनुपात, विभाजन का अभीष्ट अनुपात 1/1 है। तो आशा करते हैं कि इतना सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कह रहा है कि उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब वो किससे ज्ञात होगा? वो x के फार्मूले से ज्ञात होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि x यहाँ पर हेडिंग चाहे तो लिख दें कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के
निर्देशांक, और ये हो गया आपका, चूंकि x बराबर फार्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलेंगे भाई। आप देखिए भाई, अब m1 का मान है 1 और m2 का मान है 1, तो x बराबर 1 गुणे, ठीक है, 1 गुणे -4 प्लस m2 गुणे x1, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे m1 प्लस m2, तो ये हो गया आपका m1 प्लस m2। अब ये हो गया आपका m1 का मान क्या था 1, यहाँ पर भी सुधार करेंगे, ये m2 का मान है आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 1 धन 1, और ये हो गया x बराबर -4 प्लस 1 बटा 2 और x बराबर -3 बटा 2, ये हो गया। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, और वो हो जाएंगे हमारे x, 0 और ये -3 बटा 2, 0, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों ही उत्तर आ गए, विभाजन अनुपात भी आ गया और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आ गए। इस तरीके से सफलतापूर्वक आपने क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल को अच्छी तरीके से सुनिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की एक्सरसाइज अटैच कर देंगे। यदि आपके पास पुस्तक ना हो तो वहाँ से आप गूगल ड्राइव की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में एक त्रिभुज ABC के जो शीर्ष के निर्देशांक हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे हैं 1, -1, -3, -3, -2 और 5, -1। कहा जा रहा है शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, मल्टीपल फार्मूला लग रहा है, कोई बात नहीं, सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में नीचे लिखेंगे शीर्ष A के निर्देशांक, और शीर्ष A के निर्देशांक -1, 3 है। इसके बाद शीर्ष B के निर्देशांक ये हो जाएंगे आपके -3, -2। फिर शीर्ष C के निर्देशांक और ये हो जाएंगे आपके 5, -1। अब यहाँ से कहा जा रहा है A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाइयाँ, तो नीचे लिखेंगे A व B, शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाइयाँ बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, एक सवाल बना देते, एक चित्र बना देते हैं ताकि ये सवाल ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आने लगे। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, इस त्रिभुज का नाम है A, इधर B और इधर C। अब A से माध्यिका जो है वो हो गई आपकी AP और B से जो माध्यिका है वो हो गई आपकी BQ, ठीक है। तो हमें AP और BQ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमने यहाँ पर लिखा AP बराबर क्वेश्चन मार्क और BQ बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। इसलिए अगर हमें किसी तरीके से बिंदु P के निर्देशांक मिल जाए तो हम AP की लंबाई निकाल लेंगे। इसी तरीके से बिंदु Q के निर्देशांक मिल जाए तो हम किसकी लंबाई निकाल लेंगे, BQ की। लेकिन आपको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि P और Q क्रमशः BC और AC के मध्य बिंदु है। आइए भाई जरा इसके निर्देशांक भर देते हैं। तो इसके निर्देशांक हैं -1, 3 और ये हैं आपके -3, -2 और ये निर्देशांक हैं आपके 5, -1।
चलिए भाई सवाल को हल करते हैं और किस तरीके से करेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला हम लिख नहीं रहे हैं, फार्मूला हम बोल देंगे। जो भी लंबे फार्मूले होंगे उन्हें हम बोलेंगे, आपको स्वयं लिखना होगा। तो ये जो बड़ा सा एक निशान बना दिया है, यहाँ पर हम जो बोलेंगे आपको वो लिखना है। आप लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y और x की वैल्यू है x1 + x2/2 और y की वैल्यू है y1 + y2/2। ये हो गया। अब यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु A, और बिंदु A क्या हो जाएगा आपका -1, 3। ठीक है, बिंदु A पहले हम AP निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु B, और बिंदु B क्या है आपका -3, -2 वा C, और C क्या है आपका 5, -1 के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। ठीक, और ये हो जाएगा आपका x1 बराबर -3, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर -1, और ये हो गया आपका x बराबर -3 धन 5/2, x बराबर 2/2 और x बराबर क्या हो गया आपका 1। फिर आगे चलेंगे। अब हमारा क्या है कि y बराबर -2 धन -1/2 और y बराबर -2 -1/2, y बराबर -3/2, ये निकल आया। अब नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ठीक, और वो हो गए आपके x, y और कहलाएंगे 1, -3/2, इतना होंगे। अब चलेंगे आगे। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे A और C के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु A, और A के निर्देशांक हैं -1, 3 वा C के निर्देशांक क्या है आपके 5, -1 के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक, अब यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर -1, y1 बराबर 3, x2 बराबर 5, y2 बराबर -1। अब नीचे हो गया आपका x बराबर -1 धन 5/2, x बराबर 4/2। ठीक है, और x बराबर हो गया आपका 2 और y बराबर 3 धन -1/2, y बराबर 3 -1/2, y बराबर 2/2 और y बराबर क्या हो गया आपका 1, इतना हो गया। अब हम लोग नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक, और Q के निर्देशांक हो गए आपके x, y और ये हो गया आपका 2, 1। इस तरीके से आपने दोनों माध्यिकाओं के लिए जो बिंदु बन रहे हैं उनके निर्देशांकों को कैलकुलेट कर लिया है। अब चलेंगे आगे। यहाँ पर हम लोग फिर एक फार्मूला लगाएंगे नया, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, और अब की बार हम वो फार्मूला लिख भी दिया करेंगे। तो ये हो जाएगा d बराबर √, ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमने तरीका आजमाया है, तरीका सोचा है कि हम ऐसा लिख दिया करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों को लिखना चाहिए x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि आखिर इस z में लिखा क्या था, अगर कभी आप दोबारा हमारा वीडियो देखें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि A और P के संबंध में बात करेंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, बिंदु P के निर्देशांक आपने नोट डाउन किए होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। ये हैं 1, -3/2। तो लिखते हैं यहाँ पर
कि बिंदु ए या यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, माध्यिका AP की लंबाई, AP की लंबाई, ठीक है। और ये हो गया आपका ए हो गया x1 y1, P हो गया x2 y2, तो ये हो गया आपका -1 और y1 हो गया आपका 3, और इसी तरीके से x2 हो गया आपका 1 और y2 हो गया आपका -3/2। फार्मूले में अप्लाई किया तो ये हो गया AP बराबर √ अब ये क्या हो जाएगा आपका x2 - x1 कुछ इस तरीके से रहेगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -3/2 -3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका AP बराबर √ अब ये हो गया आपका ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × 6, तो ये हो जाएगा -9/2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, AP बराबर √ ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 9 9 81/4। अब AP बराबर हो गया आपका √ 4 चको 16 प्लस 81/4, और AP बराबर हो गया आपका 81 और 6 87, 10 97, तो √ 97/4। ये हो गई माध्यिका AB की 97/4, ये हो गई माध्यिका AB की लंबाई। या इसी को आप लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर ऐसे √ 97/4, और यहाँ पर हम कुछ ऐसे मेंशन कर देंगे, माध्यिका AP की लंबाई, ठीक है। और ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हम लोग माध्यिका BQ की लंबाई निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे माध्यिका BQ की लंबाई, और माध्यिका BQ की लंबाई क्या हो जाएगी, बिंदु B और बिंदु Q के बीच की दूरी। तो बिंदु B बनेगा x1 y1, तो x1 बराबर हो गया -3, y1 हो गया आपका -2, और Q बनेगा आपका x2, y2, और वो हो गया आपका x2 बराबर 2, y2 बराबर 1। अब ये हो गया आपका BQ बराबर √ फार्मूला वही लगेगा, 2 - -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 1 - -2 का होल स्क्वायर। अब नीचे हो गया आपका BQ बराबर √ अब ये हो जाएगा आपका ऋण का गुणा धन, और 3 2 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस ये ऋण का गुणा धन 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और फिर नीचे BQ बराबर √ ये हो गया आपका 5 25, 3 3 9, 25 और 9 क्या हो गया आपका, ये हो गया 34, तो ये हो जाएगा आपका BQ बराबर √ 34। और यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका BQ की लंबाई, माध्यिका BQ की लंबाई बराबर √ 34। ये हो गई। अगर आप चाहें तो मात्रक लगा सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आज की एक्सरसाइज में आपको जो सवाल समझाए गए वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के तमाम किताबों के सोल्यूशन के लिए, बोर्ड एक्सपर्ट राय के लिए, बोर्ड इन्फॉर्मेशन के लिए, मॉडल पेपर के लिए, अनसॉल्व्ड सोल्यूशन के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और आपके कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। जल्द फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।